क्या कारण है कि भगवान के अंश होते हुए भी हम गम उठाने के लिए जी रहे हैं? क्या कारण है कि ईश्वर का नाम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे थापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो सच्चिदानंद है, परमानंद है, आनंद ही आनंद है, क्या कारण है कि उनके अंश होकर के हमारे जीवन में ताप ही ताप है, संताप है, दुख है, सॉरोज, कैलेमिटीज? क्या कारण है? कारण एक ही है, उनके साथ अपने संबंध का स्थापना न होना। गुरु उसको नहीं कहते जो तुमको तुम्हारे जीवन में भगवान लाके दे दे। भगवान लाके कहां से देगा? गुरु के बाप के भगवान है। अरे ईश्वर सहज से सबके भीतर है, कण कण में है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। कण कण में उसका वास है, एवरीवेयर। हिरण्यकश्यपु जैसे राक्षस के खंबे में भी है। नामदेव जिस कुत्ते के पीछे दौड़ रहे हैं उस कुत्ते में भी है। नामदेव चंद्रभागा नदी के तट पर जिस प्रेत से डर रहे हैं उस प्रेत में भी है। दत्तात्रेय जिस पिंगला नाम की बेश्या के कोठे पे जाते हैं उस बेश्या में भी है। एवरीवेयर। ये कोई एक जगह नहीं बैठे किसी पहाड़ पे चढ़ करके, पहाड़ वाली है, शेरों वाली है, बाकी तो कहीं नहीं मिलेगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है, मनोरंजन है, जाया करो। घर में बोर हो जाते हो तो फिर एक बार प्रोग्राम बनाया करो, सीढ़ी चढ़ के आया करो, और चढ़ के आके 3 दिन तक घर में धम्म से सोफा पर बैठ के कहो बीमार हो गए। दुनिया भगवान के पास जाती भगवान का दर्शन करने के लिए, ऊर्जा पाने के लिए, आनंद पाने के लिए, मस्ती पाने के लिए। मेन स्विच ऑन हो जाए तो सब ऑन हो जाते हैं। तुम कैसे हो जो मेन स्विच के पास जाने के बाद, करंट के पास जाने के बाद भी तुम थक जाते हो? बोला कहां गए थे? बोला आज दर्शन करने गए थे। क्या हुआ? बोला थक गए। कमाल है, सुस्ती छा गई। जिन भगवान के दर्शन से मस्ती आनी चाहिए, तुम्हारे जीवन में सुस्ती आ गई। और कुछ तो लौट के आ गए तो कुश्ती भी हो गई घर में। पति पहले ही से बैठा था, दिन भर पूजा करेगी तू, तो कछू को आ गई सुस्ती, कछू के हो गए कुश्ती, कितनों के उजड़ गए बस्ती। शायद ही ऐसा कोई हो जो हरि गुरु के दर्शन के पश्चात उसके जीवन में मस्ती हो। और मस्ती भी कैसी हो? कहा तुकाराम की तरह पत्नी उठा के मारे एक गन्ना, गन्ना जाए टूट, और तब पति कहे वाह 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 भाग्यवान, तैने तो कमाल कर दियो। तुकाराम कुछ काम नहीं करते थे, वो भक्त लोगों के साथ यही जीवन में लगा रहता है। सबसे बड़ा जो दुख है भक्तों के साथ, वो समाज की निगाह में आवारा होते हैं। हालांकि उनसे ज्यादा मस्ती में कोई रहता नहीं है। सो कॉल्ड जो गवारा लोग हैं, जो जिंदगियां गवा रहे हैं, उनसे ज्यादा उनके जीवन में मस्ती होती है। क्योंकि मनुष्य का एकमात्र सिद्धांत यही है कि हम जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में हमारा लाभ क्या है। हर आदमी लाभ के लिए जीता है और जीना भी चाहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म ही सबसे बड़ा लाभ है। और इतने बड़े लाभ को पाकर हम घाटे का सौदा करें, हानि के कार्य करें, यह जीवों में सर्वश्रेष्ठ कृति परमात्मा की मनुष्य के लिए शोभा नहीं देता। हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान की लीलाओं में जितने भी पात्र हैं, वो सब पात्र हम जीवों को कुछ न कुछ सूत्र देने के लिए
और इस जीवन में आनंदपूर्ण जीवन जीने के लिए जितनी भी हमारी आयु है, जितने हम जी चुके, जितनी बची है, तो इस जीवन की सार्थकता और क्या हो सकती है। जीवन में जितने भी इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं, जितने भी इन्वेंशन हो रहे हैं, जितने भी धर्म हैं, शास्त्र हैं, मत हैं, कुछ भी, वो सब मनुष्य के जीवन में आनंद उत्पन्न हो, मनुष्य सुखी हो, समृद्ध हो, मनुष्य अपनी शाश्वतता का अनुभव करे, जीवन के त्रिताप को मिटाकर परमानंद को उपलब्ध हो, बस एक यही लक्ष्य है। कश्मीर से कन्याकुमारी नहीं, इस दुनिया में किसी भी ग्रह के ऊपर बस रहे जीवों का कोई जरूरी नहीं कि यही एक पृथ्वी हो। वैज्ञानिकों ने 50,000 से ज्यादा ऐसे ग्रहों के बारे में विचार किया है जहां पर जीवन है। कोई एकमात्र हम ही नहीं है। और सभी के जीवन का एकमात्र लक्ष्य है कि कथा में आए भी हो तो आनंद के लिए आए हो, जो नहीं आए हैं वो भी आनंद के लिए नहीं आए हैं, जो लगे हैं वो भी आनंद के लिए लगे हैं, जो नहीं लगे हैं वो भी आनंद के लिए नहीं लगे हैं। तुम्हारे घर परिवार में, मित्र समाज में जो तुम्हारा जिंदाबाद करता है वो भी आनंद के लिए करता है, और जो तुम्हें गालियां देता है वो भी आनंद के लिए गालियां देता है। कोई खूब धन कमा रहा है और किसी किसी को देखते होगे कि घर में चादर तान के सो रहा है, माता पिता परेशान है, अरे कुछ तो कर, कुछ तो कमा।